तो बच्चों आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टैंडर्ड 12 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सीधी सी बात है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहेंगे कि सच केमिकल रिएक्शन इन विच ऑर्डर इज 1 या सच केमिकल रिएक्शन हुज ऑर्डर इज 1 इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया? कंसीडर द रिएक्शन R एरो मार्क P, यहाँ R रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट है। तो R यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन R हुआ, R इज इक्वल टू माइनस dr बाई dt, इक्वेशन नंबर 1। और R इज इक्वल टू K R, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, यहाँ के रेट कांस्टेंट है और R पर पावर 1 कहिए या इस 1 को हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस पावर से हम उठाए हैं 1 से, इसलिए ये क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब 1 और 2 का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, माइनस dr बाई dt इज इक्वल टू KR हो गया। तो dr बाई r इज इक्वल टू माइनस k dt हो गया। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने का देखिए, ये इसमें कई तरीके से हम इसको बना सकते हैं, 2 तरीके तो कम से कम हैं ही। तो इंटीग्रेट करेंगे हम इसे विद इन प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विद इन प्रॉपर लिमिट। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए प्रॉपर लिमिट के तहत इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हो गया, गौर कीजिएगा, dr बाई r इज इक्वल टू माइनस k dt। यहाँ यदि हम t1 कहें तो यह हो जाएगा हमारा r1 और ये हो जाएगा r2। कब? जब T2 हो जाए तब। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस के तो हमारा बाहर आ गया, बाहर आ गया तो इधर dt रहा, यहाँ T1 किया, यहाँ T2 किया। ठीक है, अब समझिए, dr बाई r के जगह पर ln r हो गया। ये R2 हो गया, यहाँ R1 हो गया, इज इक्वल टू माइनस के T किया, T1 हुआ, T2 हुआ। अब ये हो गया माइनस के T2 माइनस T1, एक ये हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, ln R2 माइनस ln R1 हो गया और ये बराबर हो गया माइनस के T2 माइनस T1 के।
तो ln, अब ये माइनस साइन यदि हम इधर ले आते हैं तब क्या हो जाएगा, माइनस साइन जो ही इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ln r1 माइनस ln r2 इज इक्वल टू k t2 माइनस t1। अब फिर ln r1 बाई r2 कर देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, k t2 माइनस t1। तो k इज इक्वल टू कितना हम कहेंगे, 1 बाई t2 माइनस t1 इंटू ln r1 बाई r2। ठीक है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ गई। अब चलिए एकदम हम इसको सिंपल वे में बता रहे हैं, हाँ, कहीं भी कॉम्प्लिकेशन हम नहीं ला रहे हैं, नहीं तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको जो यूजुअली बुक्स वगैरह में लिया जा रहा है, इसको यहीं से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। हम इसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर ले जा रहे हैं, हाँ, ठीक है। यहाँ तक सब आदमी समझ गए बात को। अब आगे देखते हैं, जरा ठीक से गौर से इसे देख लीजिए। देखिए, when दिखाई पड़ा है ना, when t1 is equal to 0 then r1 is equal to r0 and when t2 is equal to t then when t1 is equal to 0 then r1 is equal to r0 and when t2 is equal to t then r2 is equal to r। आप यह भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में k is equal to कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1, k is equal to 1 by t ln r0 by r, यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इट इज another form of rate constant of the first order reaction। अब यहीं से t को इधर ले जाइए, k को इधर ले आइए। It is the time period of the first order reaction
अब देखिए, यदि हम R को R0/2 कह दें, यहाँ R0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और R क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम t। यदि हम R को R0/2 कह दें तो t हो जाएगा हमारा t हाफ लाइफ पीरियड का यही डिफिनेशन होता है ना, कि दैट टाइम पीरियड इन विच concentration of the reactant becomes its half of its initial value, हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। तो R यहाँ R0 इनिशियल कंसंट्रेशन है और R जो है आपका कंसंट्रेशन एट टाइम t है। तो यदि R बराबर R0/2 हम कह देते हैं, if R is equal to R0/2 then T is equal to T हाफ, ठीक है। और तब ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, उसके आगे की चीज हम लोग देख रहे हैं। गौर से देखिए, T हाफ इज इक्वल टू 1/k ln R0/2। ये 2 ऊपर में चला जाएगा, 2 ऊपर में चला जाएगा तो कितना हो गया? 1/k ln 2, R0 से R0 कट जाएगा, तो T हाफ इज इक्वल टू 1/k ln 2/k हो गया। देखिए ये हुआ log बेस E2/k। log बेस E2 करने का मतलब हो गया 2.303 log बेस 10 2/k। T हाफ के आगे हम बढ़ा रहे हैं, log बेस 10 को सिंपली आप log भी लिख सकते हैं, तो 2.303 log 2/k। अब log 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 2.303, इसका वैल्यू आप याद करना होगा आपको 0.301/k, और ये हो जाएगा 0.693/k, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यानी कि T हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इंडिपेंडेंट होता है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर। सो T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर हो गया? अब यही बात है, अब हम इसका ग्राफिकल, ये हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसको उठावेंगे कहाँ से? यहाँ से लेते हैं, इक्वेशन 2 से या इक्वेशन 3 से, किसी से भी हम ले सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब हम लोग शो करेंगे। देख लीजिए इसको पहले जरा। From equation 3,
वी हैव क्या क्या चीज आपके पास में है, T इज इक्वल टू 1/k ln r0 बाई r, यही है ना, यही चीज है। अच्छा तो आप ऐसा कीजिए कि ln r0 बाई r। अच्छा एक चीज और इसमें आ सकता है, ln r0 बाई r इज इक्वल टू kt आ गया। पहले इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। एक और हम फॉर्म देना चाह रहे हैं, वो भी बहुत मजेदार फॉर्म है, देख लीजिए इसको। तो r0 बाई r, इक्वेशन नंबर इसको कर दे 4 हम, r0 बाई r इज इक्वल टू e टू द पावर kt, ऐसा हो गया। तो r0 इज इक्वल टू r e टू द पावर kt, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5, या इसी को पलटिएगा तो r बाई r0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस kt, तो r इज इक्वल टू r0 e टू द पावर माइनस kt। यह कोई अलग एक्सप्रेशन है, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। ये आपका इक्वेशन 5 और 6 ये शो कर रहा है। अब जरा फिर से हम लोग इसको जरा फिर आप लोग देख लीजिए, फिर इसी में चूंकि कट पेस्ट मुझे करने हैं। देखिए अब फिर इक्वेशन 4 से ही हम बढ़ते हैं, 6 तक तो हम लोग आ चुके हैं। Now from equation 4, we get, अब इसको यदि हम पलट देते हैं तो ln r बाई r0 इज इक्वल टू माइनस kt हो जाएगा। अरे भैया ln r0 माइनस ln r इज इक्वल टू kt हुआ ना, तो उसी तरह से और जब हम उसको ln r माइनस ln r0 करेंगे तो वह हो जाएगा माइनस kt। ln r माइनस ln r0 वह हो जाएगा तो क्या चीज ln r बाई r0, तो ये इज इक्वल टू माइनस kt हो गया। अब ये तो हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln r बाई r0 इज इक्वल टू माइनस kt प्लस 0, इक्वेशन नंबर 5, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसको कंपेयर कीजिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 5 बाय स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। y is equal to mx plus c, we get क्या क्या हम पा रहे हैं वह गौर कीजिए। y यहां पर क्या चीज है ln r बाई r0, x हो जाएगा t, m हो जाएगा माइनस के, एंड c हो गया यहां पर 0। चलिए यहां तक बात आ गई। अब इसको ग्राफ के रूप में एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखते हैं।
यहाँ m क्या है, यहाँ m स्लोप को शो कर रहा है। एक ग्राफ बनाइए, दिख रहा है ग्राफ, x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। देखिए इंटरसेप्ट क्या है, तो वो आपका 0 है, ओरिजिन यही है हमारा, इंटरसेप्ट 0 है, c 0 है, और m यहां पर क्या है, kt है। ln r0 by r इज इक्वल टू kt, तो ln r by r0 इज इक्वल टू माइनस kt। तो ऐसा करते हैं, इसको यही इक्वेशन रहने देते हैं। ये माइनस kt में फिर गड़बड़ हो सकता है समझने में बच्चों को, यहीं पर इसको हम प्लस में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये फिर इस क्वाड्रेंट में आ जाता था। ln r0 by r इज इक्वल टू kt प्लस 0, इक्वेशन नंबर 5। चलिए देखिए, ln r0 by r को इधर रखते हैं, t को इधर रखते हैं, तो c तो 0 है हमारा और k पॉजिटिव है, स्लोप इज इक्वल टू k। ये हो गया हमारा ग्राफिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, यही है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका एक और होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज। गैसियस फेज के केस में और गैसियस फेज जो कंसंट्रेशन टर्म हम लेते हैं, वहां पर हमको लेना क्या हो जाएगा, वहां हम लोग लेंगे इसको किस रूप में, प्रेशर के रूप में लेते हैं। क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो P इज इक्वल टू n बाई VRT होता है, तो P इज इक्वल टू CRT होता है, तो C इज इक्वल टू P बाई RT होता है। तो कंसंट्रेशन और प्रेशर का रिलेशन हो गया, C इज इक्वल टू P बाई RT, ये कंसंट्रेशन और प्रेशर के बीच का रिलेशन हो गया। हम वही चीज यहाँ पर करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, ये कोई गैसीय सब्सटेंस है, ठीक है, ये डिकम्पोज हो रहा है और बन रहा है क्या चीज, B और C बन रहा है, ठीक है। प्रेशर एट टाइम t बराबर 0, मान लेते हैं कि यह P0 है। तो स्टार्टिंग में तो P0 ही रहा होगा, स्टार्टिंग में तो केवल ये था हमारा, B और C तो था नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में ये 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। कुछ देर के बाद देखते हैं क्या कि इसमें से आफ्टर टाइम t इक्वल टू t प्रेशर, ये माइनस x से देखिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया,
और गैस का प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है? फोर्स gaseous molecules when collide with the wall of the container, then the force exerted on the wall of the container per unit area, this pressure is called gaseous pressure. Clear? तो सवाल है कि जितना ज़्यादा संख्या में गैस रहेगा, जो भी गैस रहेगा, उसके द्वारा जो कॉलिजन होगा, वही कॉलिजन उसका पर यूनिट एरिया, वो उसका प्रेशर कहलाएगा। तो स्टार्टिंग में तो केवल ये था, तो उसका प्रेशर P0 हमने मान लिया। अब उससे B और C बना, तो जितना ये घटेगा उतना ही B और C बना है। तो यह मान लेते कि 1 से घटा, तो अब इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? P0 माइनस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस x, ये हो गया प्लस x। ठीक है, तो टोटल प्रेशर, ठीक है, इनिशियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू P0 है। क्लियर? और फाइनल प्रेशर ऑफ A, यानी कोई T टाइम के बाद का प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो है P0 माइनस x। यहां पर आप ATM कर सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, बार भी ले सकते हो। P0 माइनस x कर दिए, तो देखिए टोटल प्रेशर अब जो कंटेनर के अंदर में हो रहा है वह PT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? PA प्लस PB प्लस PC। अब तो A, B, C 3 तरह के गैस हैं, तो तीनों अपना अपना प्रेशर क्रिएट करेगा। तीनों क्रिएट करेगा तो गैसेस मिक्सचर हो गए। अब गैसेस मिक्सचर हो गए, और तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? PA, PB, PC है, तो और PT आपका टोटल प्रेशर है। तो PA कहने का मतलब क्या सोच हो गया? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PB हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और PC हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C। पार्शियल प्रेशर करने का मतलब क्या हो गया कि इन द गैसेस मिक्सचर द प्रेशर exerted by the individual gas is known as its partial pressure. तो here PA is equal to partial pressure of A PB, ये हो गया partial pressure of B, एंड PC हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ C। क्लियर हो गया? अब PB कितना है? यही ना PA जो आपका आ रहा है, ये PA कितना आ रहा है? P0 माइनस x आ रहा है। अब PB आपका x है, PC आपका x है, यही चीज है। तो जरा गौर कीजिए, है मजेदार? तो PT इज इक्वल टू हो गया PA प्लस PB प्लस PC, यानी कि टोटल प्रेशर PA प्लस PB प्लस PC ना। तो PT इज इक्वल टू PA के जगह पर कितना पुट करेंगे? P0 माइनस x, रहने देते हैं, प्लस PB के जगह पर x, अब प्लस x, इस सब के जगह पर आप ATM लिख सकते हैं स्वतंत्र लिखने के लिए। यदि नहीं लिखते हैं तो वह अंडरस्टूड है। ओहो, ये हो गया P0 प्लस x, तो x इज इक्वल टू PT माइनस P0। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B हो गया PT माइनस PX, पार्शियल प्रेशर ऑफ C हो गया PT माइनस PX, PT माइनस P0, और यही हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ B, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ B और C दोनों हो गया PT माइनस PA। ठीक है, इसलिए PA कितना हो गया? PA अब की बार P0 माइनस x है। ठीक है, ये वाला
तो पी नॉट माइनस एक्स, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, पी नॉट की जगह पर तो पी नॉट रहेगा ही, पी नॉट माइनस एक्स की जगह पर कितना पुट कीजिएगा, ये वाला पुट कीजिएगा ना, पी टी माइनस पी नॉट। तो पी ए इज इक्वल टू हो गया पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट। तो ये हो गया 2p नॉट माइनस पी टी, यह पी ए हो गया, ठीक है, आफ्टर टाइम टी। अब चलिए उधर E इज इक्वल टू कितना आया था हमारा 1 बाई के एल एन आर नॉट बाई आर, वी नो दैट, यही ना। अब आर नॉट की जगह पर हम क्या डालेंगे, पी नॉट, और आर की जगह पर हम क्या डालेंगे, पी ए डालेंगे, और तब क्या हो जाएगा, इसलिए T इज इक्वल टू 1 बाई के एल एन पी नॉट बाई पी ए, और ये हो जाएगा 1 बाई के एल एन पी नॉट बाई 2p नॉट माइनस पी टी, ये हो गया। और एल एन का वैल्यू का हमारा कितना होता है, ये 2.003 लॉग बेस 10 होता है। तो इसको हम लिखेंगे क्या चीज, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग पी नॉट बाई 2p नॉट माइनस पी टी। इक्वेशन नंबर, अब मैं तो भूल गया इक्वेशन कितना नंबर हो गया ये, खैर चलिए यहाँ के लिए तो इक्वेशन 1 हो गया, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और k कितना हो जाएगा, k हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बाई 2p नॉट माइनस पी टी। तो t टाइम पीरियड हो गया कि उस टाइम पीरियड के बाद जब प्रेशर T टाइम पीरियड के बाद प्रेशर PT हो जाता है, तब वो टाइम पीरियड निकाला होगा, तो ये होगा। और तो या आप ऐसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन को देख करके, यूजुअली यही इक्वेशन पूछा जाता है कि T टाइम पीरियड के बाद रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो रेट कांस्टेंट आपका ये हो गया, क्लियर हो गया। तो इसमें एक लाइन जोड़ दीजिए, इट इज द रेट कांस्टेंट इन गैस फेज रिएक्शन, it is the rate constant in gas phase reaction। क्लियर हो गया। तो अगले रोज हम लोग इसका यूनिट वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। यदि प्रॉब्लम हुआ, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को थोड़ा सा कुछ अलग वे में हम पढ़ाए हैं। जो तरीका होता है वो माने ट्रेडिशनल वे, ये ट्रेडिशनल वे नहीं है। आप लोग इसे देखेंगे तो हम ये सिंपल टू कम्प्लेक्स की ओर मूव किए हैं। फिर भी यदि कहीं प्रॉब्लम है तो ज़रूर सवालात खड़ा करेंगे, पूछेंगे हमसे। कांटेक्ट नंबर तो है ही, क्वेश्चन कीजिए, और यदि समझ गया तो इसको अच्छे से रजिस्टर कीजिए। धन्यवाद।